नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि जो भी अभ्यर्थी यहां पे बीएड कर रहे हैं और वो इस सोच में है कि उनको अब आगे उनका भविष्य अच्छा नहीं है या उनको नौकरी नहीं मिलेगी, इन सब चीज़ों को देख करके आजकल कुछ ज़्यादा अफवाहें चल रही हैं। जैसे कि आप जो है देख रहे होंगे कि कहा जा रहा है, बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें कहा जा रहा है कि बीएड वालों के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं आज आपको ये बताऊंगा कि यदि आप बीएड कर रहे हैं तो आपको उतना घबराने की जरूरत नहीं है जितना कि आजकल अफवाहों में उड़ रहा है। यदि आप बीएड कर रहे हैं या आप बीएड कर चुके हैं तो आप परेशान तो पहली बात बिल्कुल मत होइए। सबसे पहले उनको जो दिक्कत हो रही है वो ये हो रही है कि उनको प्राइमरी विद्यालयों में उनको पेपर देने को नहीं मिलेगा या उसमें उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर ये चीज है तो ठीक, चलिए आपका जो है सिलेक्शन हम मान लेते हैं कि आपका प्राइमरी में नहीं हो सकता है, आपने बीटीसी नहीं किया है इसलिए आपका प्राइमरी में नहीं होगा। लेकिन यदि आपने बीएड किया है तो आपके लिए संभावनाएं कम नहीं है। आप अब यहाँ पर मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आपके पास क्या क्या संभावनाएं हैं, कहाँ कहाँ पर आपका बीएड आपके काम देगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका ये कहाँ कहाँ पर आपको काम आएगा। सबसे पहले अगर मैं दोस्तों बात करें तो केंद्र का जो आपका ये केंद्रीय विद्यालय संगठन है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, इस केंद्रीय विद्यालय संगठन जो भी वैकेंसीज आपकी निकालता है इसमें वो एलिजिबिलिटी में आपके लिए कहता है कि आपके पास बीएड होना चाहिए और सीटेट होना चाहिए। तो इसका मतलब यदि आपने बीएड किया है तो इसका मतलब ये है कि आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। कहीं भी इसमें आपसे ये नहीं अभी तक नहीं कहता है कि आपको इसमें बीटीसी चाहिए होता है या आपने बीएड किया है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यदि आपने बीएड किया है तो केंद्रीय विद्यालय की जो भी टीजीटी पीजीटी अभी हाल में ही बहुत सी वैकेंसी आई थी जिसके ऊपर जो है इस समय इंटरव्यू प्रोसीजर भी चल रहे हैं। तो आपको जो है यदि आपने सीटेट क्वालिफाई किया और आपके पास जो है बीएड की डिग्री है तो आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं और इसमें आपका सिलेक्शन भी होता है। इसमें सैलरी भी आपको अच्छी मिलती है। अगर हम आगे की बात करते हैं तो देखते हैं कि इसके अलावा और क्या चीज़ है जिसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा है आपके पास केजीबीपी, यानी ये क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भी जो भी वैकेंसियां आती हैं उस वैकेंसियों को भी ये जो है बीएड, उसमें भी एलिजिबिलिटी के रूप में बीएड मांगते हैं। अभी तक मैंने उसमें जो है देखा है जितनी भी वैकेंसीज आई है उसमें बीएड जरूर का जरूर मांगा गया है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी आपके लिए क्या है, अगर आपने बीएड किया है तो आपके लिए खुला हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक अंतर यह है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में मोस्टली जो है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए ही वैकेंसी निकलती है। चलिए आगे देखते हैं और कौन सी संस्थाएं हैं जो आपको नौकरी देती हैं आपके बीएड करने के बाद। इसके बाद दोस्तों बात की जाए तो आपका यूपी टीजीटी और पीजीटी, यानी आपके लिए जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी आती है, इसमें भी आपका जो है ये कहता है कि आपके पास बीएड होना चाहिए। यदि आप बीएड करने के बाद, ये तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, अगर आपने बीएड प्लस पीजी किया हुआ है तो आप जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और केवल भी पीजी किया हुआ है तब भी आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और रही ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की बात, तो यदि आपने बीएड प्लस किसी भी एक सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो उसमें आपने अगर ग्रेजुएट किया है तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जबकि बीटीसी वाले इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बीएड की डिग्री नहीं होती है। और बहुत से कभी कभी तो आप ये भी देखेंगे कि कहाँ पे लिखा होता है कि जो है विशिष्ट बीएड को मान्यता नहीं है, मतलब कि विशिष्ट बीएड यानी आपका वही बीटीसी हो गया। तो यानी यूपी में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती है तो उसके लिए भी आप लोग जो है आहार्य हैं, यानी अगर आप बीएड है तो आपको उसके लिए भी आहारता है। तो निराश होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको जो है नौकरी पाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। अब इसके आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं दोस्तों प्राइवेट स्कूल। अगर प्राइवेट स्कूल की बात की जाए तो आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन प्राइवेट स्कूल बढ़ते ही चले जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों में भी आज की डेट में सैलरी अच्छी मिलने लगी है, क्योंकि अच्छे स्कूल्स को अच्छे टीचर्स की डिमांड होती है और अच्छे टीचर्स की जो डिमांड होती है तो उनको जो है रेमुनरेशन, उनका जो प्लान होता है, यानी जो वो तनख्वाह देते हैं वो भी अच्छी देते हैं। यहाँ भी जहाँ मैं हूँ वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं और जहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जो आपको जो है एलिजिबिलिटी में आपका बीएड मांगते हैं और साथ में कहते हैं कि आपने टीईटी क्वालिफाई किया हो और वो आपको जो है
20,000 से 25,000 रुपये सैलरी ऑफर करते हैं, 20,000 से 25,000 की सैलरी ऑफर करते हैं। यानी तो आपके लिए भी अगर देखा जाए, अगर गवर्नमेंट में नहीं भी मिल पाता है तो प्राइवेट स्कूल के लिए आपके लिए सभी द्वार खुले हुए हैं। बशर्ते आपका क्या होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है तो बहुत से ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो पीजीटी में वो भी आपके लिए बीएड मांगते हैं, और पीजीटी के लिए वो 35,000 से 40,000 रुपए तक आपको पे करते हैं। तो मेरे हिसाब से कहीं भी आप लोग कम नहीं हैं, आप लोग अपने आप को कम बिल्कुल भी मत समझिए। अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप परेशान ना होइए, बस आप अपने एक लीक पर, एक मार्ग पर चलते रहिए, क्योंकि इसमें भी आए दिन वैकेंसियां आती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आती है। अभी कुछ ही दिन पहले टीजीटी पीजीटी में देखिए वैकेंसी आई थी। अब धीरे धीरे जो है और सुधार हो रहा है, तो और भी टीचरों की जरूरत पड़ रही है। नए नए सर्व शिक्षा अभियान में नए नए टाइप से जो है वैकेंसीज आ रही हैं। लोग उसमें जो है अपना सुनिश्चित कर रहे हैं अपनी टीचिंग। तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये नहीं होगा कि अगर आपको प्राइमरी में नौकरी नहीं मिल सकती तो आप परेशान हो जाए, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन सभी चीजों में, इन चारों चीजों में, मैं आपको फिर से बता दूं कि इन चारों चीजों में आपको आराम से नौकरी मिल सकती है। तो इसको इस पे फोकस करके, जो आपके सामने है उस पर फोकस करके आप ध्यान दीजिए, उसी के लिए पढ़ाई करिए, रेगुलर पढ़ते रहिए, टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ते रहिए, और अपने अगल बगल के प्राइवेट स्कूलों में देखे रहिए, सीवी अपनी डाल दीजिए, ताकि वहां भी आप अप्लाई करते रहें। और अप्लाई कर भी देते हैं, वहां पढ़ाते हैं, तो आपकी नॉलेज तो इंक्रीज हो ही रही है। आपकी टीजीटी पीजीटी या आपके केवीएस या सीटेट और टेट सब चीज की तैयारी आपकी उसमें होती रहती है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें बताया गया था कि जो है बीएड आप करना बेकार है, अब बीएड करने से कुछ नहीं होगा, ये वो। तो आप उस सब चीजों पर ध्यान ना दीजिए, आप इन्हीं चीजों पर ध्यान दीजिए, और इसके थ्रू आप अपनी जो है जॉब को सुनिश्चित कीजिए। दोस्तों, मैं समझता हूँ मेरे द्वारा इस वीडियो में बताई गई जानकारी से आपको संतुष्टि जरूर हुई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप जिन भी व्यूवर्स पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो YouTube चैनल पर जाकर के मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फेसबुक वॉल पे भी पोस्ट कर दें, ताकि जो है जो भी बीएड से रिलेटेड व्यक्ति है जो आज की डेट में परेशान है, उस वीडियो को देखे और जाने की उनके लिए संभावनाएं कम नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।